नमस्ते विद्यार्थियों। अभी मैंने वो पढ़ाया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो नीचे मैंने कमेंट देखा था, सीमा जी राठौड़ ने लिखा कि सर ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, और ये मैंने बताया था कि ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। तो उन्होंने बोला कि सर हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़े इसके कार्य और इसका थोड़ा विस्तार से बताइए। तो मैंने उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाया है। अब देखो, हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं। H1, H2A और H2B और H3 और H4, 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देखो, ये मुख्यतः एमिनो अम्ल और उनके क्रम पे निर्भर करते हैं। किस पे करते हैं? एमिनो अम्ल। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये इनके क्रम पर निर्भर करते हैं। अब देखो, अपन इसमें भी देखें तो H1 में लाइसिन होता है। क्या होता है? लाइसिन। और फिर H2A और H2B में इसमें थोड़ा अधिक होता है लाइसेंस, H1 की तुलना में थोड़ा अधिक होता है लाइसेंस। फिर आर्जीनियम, ये होता है H3 और H4 में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि H2 और H1 और H2 में क्या पाया जाता है, या H3 और H1 में किसकी मात्रा अधिक होती है। फिर इनका पूछते थे हिस्टोन प्रोटीन का कम अणुभार वाले होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन हमेशा कम अणुभार वाले होते हैं, जैसे कि 11,300 से 2300 डाल्टन तक इनका होता है अणुभार। ये आगे भी आपको पूछ सकते हैं। अब देखो, मुख्यतः हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं? डीएनए की पैकिंग में करने का काम करते हैं, और ये संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं। और ये डीएनए के कुंडली नुमा घेरा बना के अपने एक संरचनाओं को बनाते हैं और एक तैयार करते हैं। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अपन ने देखा H2A और H2B और H3 और H4। अब देखो, अब ये अब ये देखो, ये बोले ऑक्टामर। क्या है? ऑक्टामर। ये जो मैंने घेरा खेला है, इस घेरे को ही क्या कहते हैं? ऑक्टामर। जैसे अपन ये कह रहे हैं, ये क्या है? ऑक्टामर। अब बताओ, ये हिस्टोन, ऑक्टामर। अब ये बताओ, इसमें ये लाइन दिख रही है आपको, ये डीएनए होते हैं। ये क्या होते हैं? डीएनए कह दो, डीएनए। अब ये दो कुंडली में, और ये फिर वापिस ये घेरे। ये लमसम दो घेरे भी नहीं कह सकते, 1.5 घेरे बनाते हैं लमसम, इतने। अब ये बताओ, डीएनए का आपको पूछे बेस पेयर कितना होता है? 200। ये फिक्स होता है, 200 बेस पेयर होता है। अब फिर ये आगे वापिस ये होंगे, ये योजक के रूप में होंगे, जुड़ते जाएंगे, और ये फिर वापिस ऑक्टोमर, ऑक्टोमर, और फिर इससे वापिस डीएनए होंगे। और जो इसमें बीच में बनते हैं, ये न्यूक्लियोसोम होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम। अब बताओ, ये जो नया डीएनए बनता है ना, ये कौन सा होता है? H1। कौन सा होता है? H1 हिस्टोन प्रोटीन। और फिर वापिस ये कुंडली से जुड़ेंगे तो फिर कैसे बनेगा? H2। फिर ऐसे ऐसे करके ये कुंडली रुमा संरचना बनाते हैं। अपन शॉर्ट रिवीजन के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। देखो, हिस्टोन प्रोटीन क्या, ये हिस्टोन क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? मैंने बोला था यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इनका कार्य क्या होता है? ये न्यूक्लियोसोम, ऐसे न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते, फिर संरचनात्मक इकाइयों के द्वारा डीएनए की पैकिंग में काम आते हैं, डीएनए की पैकिंग में काम आते हैं। अब हिस्टोन में क्या पाया जाता है? लाइसेंस की मात्रा पाई जाती है, आर्जिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काम है, अब इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और ये सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, और मैंने बीएससी लेवल तक का लिया है। धन्यवाद।